सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत गिरिधर कविराय के आगे के पदों की व्याख्याएं पढ़ेंगे। तो व्याख्या देखते हैं। बीती ताहि विसार दे, आगे की सुधि ले, जो बनी आवे सहज में, ताहि में चित दे। ताहि में चित देई बात, जोई बनी आवे, दूरजन हंसे न कोई, चित में खता न पावे। कह गिरिधर कविराय, यह करूँ मन प्रतीति, आगे को सुख होय, समझ बीती सो बीती। यहाँ पर कवि गिरिधर ने जो बीता हुआ समय है उसको भूल जाने के लिए और आगे की सुध लेने की बात कही है कि बीती ताहि विसार दे, आगे की सुध ले। जो समय व्यतीत हो चुका है उसके ऊपर सोच विचार करके हे मनुष्य, तू अपना समय मत गंवा, आगे की सुधि ले, भविष्य के बारे में सोच। और जो बनी आवे सहज में, ताहि में चित दे। और जो समय व्यतीत हो चुका है उस पर पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं। और जो कार्य सहज में अर्थात सरलता से हो जाए, उसी में, ताहि में, उसी में चित दे, उसी में मन लगा, उसी में ध्यान लगा। ताहि में चित दे बात जोई बनी आवे, दूरजन हंसे न कोई, चित में खता न पावे। और उसी जो सरलता से, सहजता से जो काम हो सकता है उसी में अपना ध्यान लगा, उसी में अपना मन लगा। दूरजन हंसे न कोई, चित में खता न पावे। और दुष्ट व्यक्तियों के बारे में मत सोच और नहीं अपने आप में दोष ढूंढ। कह गिरधर कविराय, यह करूँ मन प्रतीति, आगे को सुख होय, समझ बीती सो बीती। आगे गिरिधर कविराय कहते हैं कि अपने मन में विश्वास रखो। हे मनुष्य, तू अपने मन में विश्वास रखे और आत्मविश्वास के साथ में तुम अपने भविष्य में आगे बढ़ो। आगे को सुख होय, और आगे के अपने सुखद भविष्य के बारे में सोच। बीती सो बीती, जो बीत गया सो बीत गया। जो भूतकाल में जो भी हुआ वह बीत चुका है, उसके बारे में सोचकर अपना समय मत नष्ट कर और भविष्य के बारे में हे मनुष्य तू सोच। अगला है, खल सज्जन दो जगत में, तिनकी है यह रीति, जो सूची को अग्र अरु, पृष्ठभाग है मीत। पृष्ठभाग है मीत, एक तो छिच्चर करी है, दूसर तिसे अछादत, तत छिन गुण करी भरी है। कह गिरिधर कविराय, आत्मा एक ही अमल, निज माया करी बने रहे, सोई सज्जन खल। यहाँ पर कवि गिरिधर कविराय ने कहा है कि इस संसार में सज्जन और दुष्ट दो प्रकार के लोग होते हैं। अब वो किस प्रकार के होते हैं, उन्होंने एक सुई की उपमा दी है कि सुई का जो अग्रभाग होता है वह हमेशा छिद्र करता है, अर्थात छेद करता है। और जो पृष्ठभाग होता है सुई का, पीछे का जो भाग होता है वह उसे सिलता है, उसे ठीक करता है। तो देखिए, खल सज्जन दो जगत में, खल दुष्ट और सज्जन दो प्रकार के प्राणी जगत में, संसार में होते हैं। तिनकी है यह रीति, परंपरा, उनका व्यवहार यह होता है। कैसा होता है? जो सूची को अग्र अरु, जिस प्रकार से सूची सुई का अग्रभाग होता है वैसे दुष्ट होता है। पृष्ठभाग है मीत, और मीत मित्र के समान, सज्जन के समान उसका पृष्ठभाग, पीछे का भाग होता है। सुई का जो पीछे का हिस्सा होता है वह
सज्जन व्यक्ति की तरह होता है। अब देखिए, जो अग्रभाग होता है सुई का, वह तो क्या करता है, और पृष्ठभाग होता है वह क्या करता है। पृष्ठभाग है मीत एक तो छिच्चर करी है। जो सुई का पृष्ठभाग होता है, पीछे का भाग होता है, वह तो सिलाई करता है, और जो आगे का भाग होता है वह छेद करता है। दूसर तिसे अछादत तत् छिन गुण करी भरी है। और जो पीछे का भाग होता है अछादत तत् छिन, उसी क्षण जो छेद करता है अग्रभाग, उस छेद किए हुए अग्रभाग को पीछे का भाग तुरंत उसे सिल देता है, ठीक कर देता है। गुण करी भरी है। इसी प्रकार से जो दुष्ट व्यक्ति होता है, वह बुरे कार्य करता है या उसके अवगुण होते हैं, उनको सज्जन व्यक्ति तुरंत ढकने का प्रयास करता है। और जो दुष्ट व्यक्ति होता है वह दूसरे के अवगुणों को प्रकाश में लाता है। सज्जन व्यक्ति होता है वह दूसरे के अवगुणों को सामने नहीं लाता है, वह उसके अवगुणों को, बुराइयों को ढकने का प्रयास करता है। कह गिरधर कविराय आत्मा एकई अमल, निज माया करी बने रहे सोई सज्जन खल। आगे गिरधर कविराय कहते हैं कि दोनों में ही, सज्जन में भी और दुष्ट में भी, दोनों में ही पवित्र आत्माएं होती है, लेकिन एक जो है बुरे कार्य करता है और एक जो सज्जन होता है वह अच्छे कार्य करता है। दोनों में यही अंतर होता है। यहाँ पर जो कवि है, उन्होंने जो संसार की रीत है और जो संसार के प्राणी होते हैं उनके बारे में बताया है, उनकी सज्जनता और दुष्टता के बारे में, उनके आचार व्यवहार के बारे में बताया है। अगला है, राम तू ही कृष्ण है, तू ही देवन को देव, तू ही ब्रह्मा शिव शक्ति, तू ही सेवक, तू ही सेव, तू ही सेवक, तू ही सेव, तू ही इंद्र, तू ही शेषा, तू ही होय सब रूप कियो, सब में परवेशा। कह गिरधर कविराय पुरुष, तू ही वामा, तू ही लक्ष्मण, तू ही भरत शत्रुघ्न सीता रामा। यहाँ पर जो कवि है वे कहते हैं कि राम तू ही राम है, तू ही कृष्ण है। अद्वैतवाद के लिए कहा है यहाँ पर कवि ने कि तुम ही राम हो और तुम ही कृष्ण हो, तुम ही देवन को देव, देवों के देव भी तुम ही हो, तुम ही ब्रह्मा हो, शिव शक्ति तुम ही शिव हो, तुम ही शक्ति हो, तुम ही सेवक, तुम ही सेव, और तुम ही सेवक हो और तुम ही सेव्य हो, सेवा करने वाले भी तुम ही हो और सेवा करवाने वाले भी तुम ही हो। तू ही सेवक, तू ही सेव, तू ही इंद्र, तू ही शेषा, तू ही होय सब रूप कियो, सब में परवेशा। तू ही सेवक, तुम ही सेवक हो, तुम ही सेव, तुम ही सेव्य हो, तू ही इंद्र हो, तुम ही शेषा, तुम ही शेषनाग हो। अर्थात यहाँ एक ही ईश्वर के अनेक रूपों के बारे में बताया है कि ये एक ही ईश्वर के अलग अलग रूप है, लेकिन ईश्वर एक ही है। तू ही होय सब रूप कियो, सब में परवेशा, कि हे ईश्वर तुम ही विभिन्न रूपों में इस पूरी सृष्टि में विद्यमान हो, परवेशा प्रविष्ट हो, विद्यमान हो, व्याप्त हो। हे ईश्वर तुम ही इन अलग अलग रूपों में विद्यमान हो, व्याप्त हो। कह गिरधर कविराय पुरुष, तू ही वामा, तू ही लक्ष्मण, तू ही भरत शत्रुघ्न सीता रामा। कह गिरधर कविराय, गिरधर कविराय कवि कहते हैं कि तू ही वामा, तुम ही स्त्री हो, तुम ही पुरुष हो, पुरुष तुम ही पुरुष हो, और तू ही वामा और तुम ही स्त्री हो, स्त्री भी तुम ही हो, पुरुष भी तुम ही हो। तू ही लक्ष्मण, तुम ही लक्ष्मण हो, तू ही भरत हो, शत्रुघ्न और शत्रुघ्न भी तुम ही हो, सीता रामा।
तुम ही सीता हो और तुम ही राम हो। यहाँ पर अद्वैतवाद के बारे में बताया है और कहा है कि एक ईश्वर के ही ये अलग अलग सारे रूप है कि हे ईश्वर, तुम ही इन अलग अलग नामों से पुकारे जाते हो, अलग अलग रूपों में तुम ही पूरी सृष्टि के अंतर्गत विद्यमान हो। धन्यवाद।